आजम खान साहब से मेरी यही अपील है, मैं ख़वातीन हूँ, वो मुझे अपनी बेटी समझे। आज 20 दिन हो गए हैं, किसी ने मेरी कोई फरियाद नहीं सुनी। हर वजीर मिनिस्टर के पास गया हूँ। क्या आप वही सजा दे रहे हैं कि हमने आपको वजीर आजम बनाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक़ की आवाज़। नाज़रीन, वक्त गवाह है कि हमेशा जुल्म की चक्की में गरीब ही पिसा है। अमीर बाअसर होने की वजह से अपने सारे काम निकलवा लेता है, लेकिन जब भी मरा है गरीब ही मरा है। एक ऐसी स्टोरी आपको बताएंगे कि मुल्तान के रहायशी इजाज़ शाह मुल्तान कंटोनमेंट बोर्ड में अपनी नौकरी कर रहा था। CO के हुक्म पर अमल दरामद करने का उनको ये सिला मिला कि उनको नौकरी से फारिग कर दिया गया। वाक़या किस तरह पेश आया, क्यों उनको नौकरी से फारिग किया गया, आइए उनसे जानते हैं। मैं बहावलपुर कंटोनमेंट बोर्ड में जॉब करता था, काफ़ी अरसे से कर रहा था। और जब राणा रमीर CO बहावलपुर जब आया, हमारे लिए जालिम बनकर आ गया। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी गार्ड गुलजार सादिक में अपनी ड्यूटी करता था। वहाँ एक मोटरसाइकिल वाला आया, अजनबी बंदा आया था, उसको मैंने अंदर नहीं खड़ी करनी दी। इसी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का हुक्म था कि जब मैं भी आता हूँ तो अपनी गाड़ी बाहर खड़ी करके आता हूँ, तो जो भी शख्स या मुलाजिम है उसको अंदर आने की कोई इजाज़त नहीं होगी। हमने सब ने इनका हुक्म माना, तो एक अजनबी शख्स आया, मोटरसाइकिल अंदर खड़ी की, मैंने उसको अंदर नहीं खड़ी करने दी। उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की, मुझे मारने की कोशिश की। 7 बाल सब लोग आ गए थे, उन्होंने उसको ही कहा था कि ये इसकी ड्यूटी है, आप गलत काम कर रहे हैं। तो उस दिन छुट्टी का टाइम था, छुट्टी वाला दिन था, तो दूसरे दिन सोमवार वाले दिन जो है ना, वो चला गया ऑफिस में। जब ऑफिस में गया, वहाँ चौधरी शफीक साहब को वो बंदा मिला जो कहा मुझे नहीं पता। मुझे इन्होंने बुलाया चौधरी शफीक साहब। जब मैं वहाँ पे गया तो सबसे पहले उनका अल्फाज यही था कि शाह साहब आप नौकरी से फारिग हो गए। मैंने कहा सर मैं किस वजह पे नौकरी से फारिग हूँ, मेरा जुर्म बताएं। तो उन्होंने कहा वो एक कमांडर का भाई था, बेटा था, आपने उसको थप्पड़ मारे हैं। मैंने कहा सर मैंने उनको कोई थप्पड़ नहीं मारे, वो एक बंदा था मोटरसाइकिल अंदर खड़ी करने आ रहा था और मुझे पता था सिक्योरिटी के क्या उसूल होते हैं। मेरे सुपरवाइज़र ने मुझे बताया हुआ था कि सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है और अपने उसूल पर जो है ना काम करना है। मैंने कहा सर इस पार्क में गुलजार सादिक है, ये यहाँ पे बच्चों के ट्रिप आते हैं, हालात बहुत ख़राब हैं, हो सकता है वो बंदा बम बांध कर आया हो और कई जानों का वो दुश्मन बन गया हो। मैंने ये काम तो अच्छा किया, आप उसकी मुझे सज़ा दे रहे हैं कि मैंने ये गलत काम किया है। मैंने अच्छा काम किया, उसको मोटरसाइकिल अंदर नहीं खड़ी करने दी। तो उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं रोता पीटता हुआ आया और 3 महीने के बाद जो है ना, मैं मुल्तान से इस्लामाबाद तक पैदल मार्च किया था कि यही उम्मीद की थी वज़ीर आज़म साहब की और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कि मुझे ज़रूर कोई ना कोई दर्जे चारम की नौकरी दे देंगे। मैं बड़ी मुश्किलात के साथ 1 माह 10 दिन में इस्लामाबाद पहुंचा, लेकिन आज तक इस्लामाबाद के धक्के खा रहा हूँ, किसी ने कोई फरियाद नहीं सुनी। राणा रमीर ने यह अल्फाज कहा एक सदात को, आले रसूल को, कि मेरा दिल करता है मैं तुम्हें जूते मार के बाहर निकाल दूं। इसकी बात का मेरे पास सबूत भी है। कहा कि मैं तो दिल करता है तुम्हें जूते मार के बाहर निकाल दूं, अब वरना तुम दफ़ा हो जाओ। जिसने ये अल्फाज का एक औरत को, इस राणा रमीर को खुदा गर्क करे, आले रसूल को, एक सदात ख़ानदान को। ये तो सदात ख़ानदान है। मैं कहता हूँ अगर कोई गैर मुस्लिम की भी औरत होती, माँ बहन बेटी होती, और उसको भी ये अल्फाज नहीं कहना चाहिए। जब ये नया शुरू में आया तो ये हर सिक्योरिटी पे तंग करता और यही इसका अल्फाज था, मेरा दिल करते तुमको मैं जूते मारूं। तो मैं ये डायरेक्टर जनरल कंटोनमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये फरियाद करता हूँ, क्या राणा रमीर साहब को ये जूते पहनने के लिए
हैं या किसी खातून पर या किसी इंसान के मुंह पर लगाने के लिए दिए गए हैं। और इसको कम से कम तमीज़ सीखनी चाहिए। इसके पास तालीम तो है मगर इसको माँ बाप ने तरबियत नहीं दी। इंतहा बदतमीज़ है ये कंटोनमेंट बोर्ड का राणा रमीर, इंतहा बदतमीज़ सीओ है। हमें नौकरी का कोई दुख नहीं है, नौकरी चली गई, रिस्क मेरे अल्लाह ने देना है, लेकिन इसने ये ज़्यादती की है बदतमीज़ी के साथ अल्फाज कहने पर। और मैं यहाँ पे बैठा हूँ फुटपाथ पे, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है। आज 20 दिन हो गए हैं, किसी ने मेरी कोई फरियाद नहीं सुनी। हर वज़ीर मिनिस्टर के पास गया हूँ, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के पास, वज़ीर दाखिला शेख रशीद के पास, फवाद चौधरी के पास, श्री मज़ारी के पास, फ़खर इमाम के पास, सब वज़ीरों के पास गया हूँ। जब यही सोचते हैं कि इनके बच्चे हैं, ये गरीब लोग हैं, नौकरी के लिए कोई कर्जे के लिए आए हैं, तो कहते हैं इनको बाहर भगाओ वरना पुलिस को बुला के इनको थाने में बंद कर दो। इमरान खान साहब, क्या हम गरीबों के लिए यही कानून बना था? हमने आपको वोट दिए, हमने, आप भी कहते हैं नवाज शरीफ चोर है, लुटेरा है, जालिम है, किसी के लिए कोई काम नहीं किया। और आप खुद कहते हैं इतनी महंगाई है, 20,000 रुपये कमाने वाला शख्स कहाँ जाए? तो खान साहब, आप तो आम लोग थे, आप वज़ीर आज़म बनने से पहले आम लोगों की तरह थे। मेरे से भी वादा किया, मुझसे भी मिले कि मैं आपका काम करूँगा। क्या आप वही सज़ा दे रहे हैं कि हमने आपको वज़ीर आज़म बनाया है, इस कुर्सी पे बिठाया है कि हमें सुख देंगे, बल्कि आप सुख की बजाय हम खुदकशी करने पर महंगाई कर दी है और आप हमें खुदकशी करने पर मजबूर हो गए हैं। कल मैं गया था PM हाउस साहब के गेट पे, वहाँ पे एक दरख्वास्त दी थी, वो AD साहब के पास पहुँची है, उम्मीद है कि आप तक भी पहुँचेगी। खुदा के लिए मेरे इन बच्चों को मैं हाथ जोड़ के आपसे फरियाद करूँ। और 22 करोड़ के अवाम जो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हैं, जज तो वैसे ही रामदुल होते हैं, पता नहीं इमरान खान जब से आए वो भी हमारी बात नहीं सुनते। सुप्रीम कोर्ट में जाता हूँ, कोई नहीं जाने देता, कोई एक दरख्वास्त भी नहीं देने देते। आखिर हम जाएं तो कहाँ जाएं? और अगर अब हमारा मसला हल ना हुआ तो हम खुदकशी करने पर मजबूर हो जाएंगे। और मैं पूरी हुकूमत को ये चैलेंज करता हूँ, मेरे घर में सिर्फ 3 चारपाई और 3 नाकारा बिस्तर है और एक पंखा है जो टूटा हुआ है। इसके अलावा कोई मेरी जाती जायदाद मलकियत साबित कर दे तो मुझे सज़ा देने के वो हकदार हैं, मैं सज़ा लेने का हकदार हूँगा। और मैं इंतहा गरीब हूँ, मुझे नौकरी से फारिग किया तो गम हुसैन में किया, शिया होने के नाम पे जो है ना फारिग किया। शिया भी खुदा की पैदावार है, हर मुसलमान खुदा की पैदावार है। तो क्या हमारा जुर्म है? आज 20-25 दिन हो गए इन मासूम बच्चों के साथ मैं फुटपाथ पे बैठा हूँ, भूखे प्यासे पड़े, रो रो कर मैं फरियाद कर रहा हूँ कि मेरी फरियाद सुनी जाए, लेकिन कोई नहीं सुनता। फिर बाद में अगर मैं खुदकशी करूँगा तो ये क्यों कहेंगे हमारे तक इसकी आवाज़ नहीं आई। खान साहब, आप तक आवाज़ पहुँची है, आपके वज़ीरों तक आवाज़ पहुँची है। और मुझे एक वैद मिनिस्टर हैं जो इस्लामाबाद में, मुझे वो वज़ीर नज़र आते हैं और उनके अंदर हमदर्दी थी, वो मुझे खुद मिले थे। ये 2 लेटर दिए हैं उस्मान डार साहब के नाम का और मैडम सानिया निस्तर साहब का नाम का दिया है कि शाह साहब आप जाके उसको मिलें, आपको वो लोन देंगे बराए। वो शहरियार अफरीदी साहब हैं, चेयरमैन कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं, वो मिले हैं। अपने मुझे खाना भी खिलाया, मिनिस्टर कॉलोनी में ले गए, बाद में असम्बली हाल ले गए, लेकिन उन्होंने 2 लेटर दिए, बड़ी मोहब्बत के साथ काम किया। आगे वो जालिम ने अपने वर्कर को भी मोड़ दिया है, उसका भी ये लेटर मोड़ दिया है कि उन्होंने काम नहीं किया। मैं हुकूमत से यही अपील करता हूँ, खुदा के लिए, अल्लाह पाक की रज़ा के लिए, जिस खुदा ने इनको कुर्सियों पे बिठाया है वो खुदा को मत भूलें कि उसकी रज़ा की खातिर मुझे दर्जा 4 की नौकरी दे दें या मुझे 10 लाख रुपए की या जितनी हस्त तफीक ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ माली मदद करें।
ताकि मैं अपना कोई कारोबार कर सकूं और हम जो मेरे बच्चे 6 बच्चे 2 मियाँ बीवी हैं, हम अपना रिस्क हलाल कमा के खा सके। अब हम एक वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते, यहाँ पे कोई पूछता भी नहीं है। कोई किस्मत से कोई बंदा आ जाए तो वो हमें खाना खिला देते है। सर्दी में ये झोपड़ी आपके सामने नजर है, क्या इस झोपड़ी में एक दिन तो वजीर आजम गुजारे या चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुजारे या कोई जज, सेशन जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, एक दिन तो आके बैठे हैं। वो कहे कि ये लोग बैठे हैं, जानबूझ के बैठते, वो एक दिन तो यहाँ पे बैठे मच्छरों में जिंदगी गुजारे। तो खुदा के लिए वो खुदा को ना भूलें, मोहम्मद मुस्तफ़ा को ना भूलें, वसीला पंचन पाक को ना भूलें, वो ना भूलें। जब हम गरीबों के आंसू इस ज़मीन पर गिरते हैं तो खुदा ज़लज़ले भेज देता है। सीबी स्कूल में जॉब करती थी, भावलपुर कंटोनमेंट बोर्ड में, और मेरे बच्चे भी वहाँ पे पढ़ते थे। मेरी गलती यही थी, मैंने 8 मुहर्रम को छुट्टी की थी। 9-10 की वैसे भी छुट्टियाँ की। जब मैं छुट्टी करने, मुहर्रम की छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद जब मैं स्कूल गई तो मैडम प्रिंसिपल फैज़ा साहबा, उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया, करी शिकिला आप मजलिस से होके आ गई। मैंने कहा जी मैम। तो उसने मुझे कहा कि मेरे बर्तनों को आपने हाथ नहीं लगाना। मैंने कहा ओके मैम। इतनी बात पे मैं चली गई थी, अपने काम पे लगी। 2 दिन बाद यही पता चला कि सीओ साहब ने हमें बुला लिया। अब उसके ऑफिस में जब गई तो सीओ साहब ने यही कहा था कि मेरा तो दिल कर रहा है, हम 3 ख़वातीन थे, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने जूते उतार के आप लोगों के मुंह पे मारूं। जब मैंने उसकी ये बात सुनी तो हम वहाँ से रोते रोते बाहर आ गए थे। हमने वो अफसर थे, हम गरीब लोग थे, मैंने उसको आगे कोई बात नहीं की हमने। तो रो के बारे हमारी आखिरी ख्वाहिश और पहली ख्वाहिश यही है कि मेरे बच्चे पढ़ें और इनको मैं तालीम दे सकूं, क्योंकि हम अपनी तो ज़िंदगी इतनी गंवा बैठे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों की ज़िंदगी इस तरह की ना गुजारे। पटवारियों पे पता नहीं है कि इनका क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारी तो जितनी गुजरी है ज़िंदगी नागवार गुजरी है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चों की इस तरह। मेरी जवान अमान बेटी है, मैं लोगों के घरों में छोड़ के आई हूँ। पता नहीं मेरे दिल पे इतना एक मिनट भी मेरा रहना यहाँ पे मुश्किल हो गया है कि वज़ीर आज़म खान साहब से मेरी यही अपील है, मैं ख़वातीन हूँ, वो मुझे अपनी बेटी समझे चाहे अपनी बहन समझे। खुदा के वास्ते प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें कोई अच्छा रोज़गार दे और मेरे बच्चों का और हमारा कोई अच्छा मुस्तक़बिल में समझे सोचे। प्लीज़ खुदा के वास्ते, मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते मेरी बार बार की यही अपील है। मैं बार बार यही अपील करती हूँ मेरे बच्चों का, और हमें इस फुटबारी पे और इस ग्राउंड में सोने से बचाए। इजाज बुखारी और न जाने उस जैसे कितने लोग अफसरशाही की भीड़ चढ़ चुके हैं। रियासत मदीना की दावेदार ये हुकूमत गरीब को रिलीफ फराहम करने की बजाय गरीब दुश्मन ताकतों को सपोर्ट करती दिखाई दे रही है। हुकूमत को चाहिए कि इदारों में मौजूद ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें जो अपने मातहत लोगों को जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। हक न्यूज़ हक की आवाज़ बुलंद करता रहेगा। आप भी अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती होती है। अपने मेज़बान सोहेल मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। आज़म खान साहब से मेरी यही अपील है, मैं ख़वातीन हूँ, वो मुझे अपनी बेटी समझे। आज 20 दिन हो गए, किसी ने मेरी कोई फरियाद नहीं सुनी। हर वजीर मिनिस्टर के पास गया हूँ। सजा दे रहे हैं कि हमने आपको वजीर आज़म बनाया है,